आपकी तमाम वो लापरवाहियाँ जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट्स या अचीवमेंट्स में पीछे रह गए थे, ऐसे हालात में मैंने अपने 24 साल करियर में देखा है लोग मल्टीटास्कर हो जाते हैं। थकावटें एंड कंप्लेंट्स कम होने लगती हैं, बिलीव्स बढ़ने लगते हैं एंड उन्हें अपने आप पर एतमाद आने लगता है। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने अंदर ये एहसास पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से सो ऑन 16 जुलाई तक जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आने वाला है उससे मुतल्लिक डिटेल वीडियो, डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, मैं कोशिश करूँगा तेज़ी से सारे ही पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11 जुलाई को आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। एक साल में एक दफ़ा मरकरी 3rd एंगल पर से गुजरता है। उसका ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में कई तरह के बेनिफिट्स लाएगा। 3rd एंगल बेनिफिट्स का मरकरी का इस वक्त 3rd एंगल पर आना आपके लिए एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करेगा। आपकी तमाम वो लापरवाहियाँ जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट्स या अचीवमेंट्स में पीछे रह गए थे, 10 जुलाई से सो ऑन जितने दिन मरकरी आपके 3rd एंगल पर है, आप अपनी एहसास ज़िम्मेदारी को यूज़ करते हुए प्रॉपर परफॉर्मेंसेस देंगे। आप एक स्टूडेंट हैं तो प्रॉपर स्टूडेंट, प्रॉपर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, आप एक बिज़नेसमैन हैं तो प्रॉपर बिज़नेस एक्टिविटीज़ विद हाई प्लान्स, विद मैच्योरिटी, विद अटेंशंस एंड फोकसिंग स्किल्स, ये सब आपको मिलेगा। और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी ज़हनी काबिलियत से अपने सराउंडिंग को एंड अपने बॉसेस को मुतासिर कर सकेंगे। आपको काम करना आसान लगने लगेगा। आपकी ये आसानियाँ आपकी तवज्जो को मज़ीद, आपकी दिलचस्पियों को मज़ीद कामों की तरफ, मज़ीद मिशंस की तरफ लेकर चलेंगी। ऐसे हालात में मैंने अपने 24 साल करियर में देखा है लोग मल्टीटास्कर हो जाते हैं। वो एक से ज़्यादा काम की तरफ तवज्जो देने लगते हैं एंड उनकी जो थकावट है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं, थकावटें एंड कंप्लेंट्स कम होने लगती हैं, बिलीव्स बढ़ने लगते हैं एंड उन्हें अपने आप पर एतमाद आने लगता है एंड उन्हें ये महसूस होने लगता है कि वो कामयाबी की राह पर हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने अंदर ये एहसास पैदा कर सकते हैं। इस एहसास को पैदा करने के लिए आपने कोई बटन नहीं दबाना, आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ कैश करनी है। 10 जुलाई से अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, तालीम की भी जो लोग तालीम से वाबस्ता हैं, बिज़नेस की भी जो लोग बिज़नेस से वाबस्ता हैं, जॉब्स की भी जो लोग जॉब या तो सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये अपॉर्चुनिटीज़ उभरेंगी। इन अपॉर्चुनिटीज़ के अदरवाइज एडवांटेजेस सुनिए। जब आपको मौका मिलेगा, उस मौके के माली फ़वाइद होंगे, उस मौके का रिस्पेक्ट आपकी इन्हेंस होगी, उस मौके से मैच्योरिटी या आपका एतमाद बढ़ेगा। ये तो एक एडवांटेज हो गया, बट उससे ज़ात में निखार आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। फिर उसके बदले आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, PR बढ़ेगी, फेस वैल्यू प्रोड्यूस होगा। तो ये एक कामयाबी दूसरी कामयाबी की बुनियाद रखेगी, दूसरी कामयाबी तीसरी कामयाबी की बुनियाद रखेगी एंड इसी तरह ये एक चेन सिस्टम में आप इसे जितना चाहें बढ़ा लें, इख्तियारात हासिल कर लें, पीस ऑफ माइंड हासिल करें, अपनी वरीज़ को दूर करें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, अपनी सेंसिटिविटीज़ रिपेयर करें, अपनी नेचुरल स्किल्स को ब्रूए कार लाते हुए अपने मिशंस या अपने गोल्स को कंसीव करें। इस 3rd एंगल पर वीनस 5 जून से पहले ही यहाँ चल रहा है। यस, 5 जून से वीनस ऑलरेडी इधर है, सो मरकरी नया आएगा। वीनस पुराना है यहाँ पर। मरकरी और वीनस की आपस में खूब बनती है। दोनों की परफॉर्मेंसेस आपके लिए एनिमीज़ को रिपेल करने में मदद देगी। दोनों की परफॉर्मेंसेस आपको रोमांटिक करेगी। दोनों की परफॉर्मेंसेस मेरिटफुल डिसीजंस करवाएगी। दोनों की परफॉर्मेंसेस आपके अंदर जदीदियत पैदा करेगी। आप पुराने ख़यालात, पुरानी रूटीन या पुराने प्लान से बाहर निकलकर नए प्लान्स, नए रिलेशंस एंड नई रूटीन क्रिएट कर सकेंगे।
सूरज आपके लिए इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है। सूरज सेकंड एंगल पर डिसीजन मेकिंग की वजह बनता है, रिस्क टेकिंग की वजह बनता है, मल्टीटास्किंग की वजह बनता है, एंड फिर इसकी वजह से इरादों में पुख्तगी भी आती है। इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर अगर कोई जेमिनी अपनी सोच बदल लिया करते थे, दोहरी सोच में चले जाते थे या फिर डिसीजन ही नहीं ले पाते थे, सूरज सेकंड एंगल पर उनकी उस दोहरी सोच की कमी को, कमज़ोरी को दूर कर देता है। 11 तारीख को मार्स भी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। मार्स आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। ये 2 साल में एक दफ़ा फोर्थ एंगल पर आता है। तो इस दफ़ा मतलब फोर्थ एंगल पर से गुजरेगा तो अब दोबारा फोर्थ एंगल पर 2025 में आएगा। इस साल फोर्थ एंगल का मतलब ये है कि तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी ख्वाहिशात, घर से रिलेटेड आपकी ख्वाहिशात, हिजरत से रिलेटेड आपकी ख्वाहिशात, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपकी ख्वाहिशात, या फिर किसी कंपटीशन को विन करने से रिलेटेड आपकी ख्वाहिशात फुलफ़िल होंगी। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को ही यूज़ करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। ऐसी कामयाबियां जिन्हें बिग अचीवमेंट्स कहते हैं, जिन्हें मिशंस ऑफ लाइफ कहते हैं। ये डेली एजेंडा वाली कामयाबियां नहीं, आज क्या खाएं, कब सोना है, कौन सी फाइल आज पूरी करनी है, ये छोटी कामयाबियां। बड़ी कामयाबियां मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, आपका कोई दरीना ख्वाहिश थी, उसके पूरा करने के लेवल पर मार्स आपको सपोर्ट करेगा। मार्स क्योंकि आपके हेल्थ का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड सडन गेन्स का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो दोनों सेक्टर भी आपके लिए 10 जुलाई से ऑन है। इस साल अगर आप अपनी हेल्थ को, अपने सडन गेन्स को ग्रैब कर लेते हैं, इस साल अगर आप अपने कंपटीशंस को विन कर लेते हैं या अपने गोल्स या मिशंस या उनके पाथ ही सेट कर लेते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि ये साल और अगला साल आपका स्मूथ एंड सिल्की गुजरे। जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर है। आपके पास लकी फैक्टर की सपोर्ट नहीं है। आपको जो कुछ करना है इन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबल स्किल्स एंड आप अपनी प्लानिंग पर डिपेंड करते हुए करेंगे। लकी फैक्टर वाले काम के जिसमें आप करके देखना चाहते हैं, लेट्स सी क्या होता है, उनसे अभी गुरेज करिए। जिन कामों के रिजल्ट्स पुख्ता आपको पता हैं, जिनके रिसोर्सेज आपके पास हैं, जिनकी प्लानिंग आपके पास है, फिर आप वो अपॉर्चुनिटी में भी बदल रहे हैं, तो उनको कंसीडर करिए, वो बड़ी कामयाबियों की वजह बनेंगे। उम्मीद ये है कि जेमिनी अपने रूलिंग प्लैनेट की सपोर्ट, मार्स एंड सन की सपोर्ट से अगले कुछ दिन कामयाबी से हमकिनार होते रहेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये टाइम बहार का टाइम है जेमिनीज़ के लिए, कामयाबियों की बहार। अगर कोई वीकनेस रहे तो सूरह शम्स की तिलावत एक दिन में 5 दफ़ा ज़रूर करिए। एमरल्ड पहनिए या रूबी पहनिए, ये साइंटिफिक रेमेडी है जिससे फ्रेंडली रेडिएशंस मिलेंगी और इन फ्रेंडली रेडिएशंस को यूज़ करते हुए आप अपने अंदर सहूलत एंड कामयाबी देखेंगे। उसके बावजूद कमियां रह जाएं, उसके बावजूद मिशंस पूरे ना हों, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उससे एडवांटेजेस बड़े मिलेंगे आपको। वहाँ से आपको अपनी वर्थ पता लग जाएगी, पर्सनल कैलकुलेशन से अपनी सेंसिटिविटीज़ पता लग जाएंगी एंड उसे कैसे ओवरकम करना है वो पता चल सकेगा। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर आप एक तरह से अपने अंदर की जो तब्दीलियां हैं उनकी तरफ गौर करिए। तब्दीलियां एज के साथ साथ भी आती हैं। खैर, बात लंबी हो जाएगी, चीज़ों को अब समेटते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये जो मैंने कंप्लीट वीडियो दी है, इसका शॉर्ट सेक्टर भी 1-1 मिनट के जो चंक्स होते हैं वो हम एस्ट्रोजेम शॉर्ट्स पर लोड कर देंगे जेमिनीज़। आप उसने थोड़े से टाइम में वहाँ रीड कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।